हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। समझदार आदमी की पहचान क्या है? वो युद्ध खुद चुनता है। उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना। मजाक बना लो, हमारा बना लो, हाँ अरे डर गए, हाँ डर गए, हम डर गए, हम बहुत डरपोक है, थैंक यू। में एक बड़ा हमला हुआ, लगभग 175 सिविलियंस की मौत हुई मुंबई के हमलों में। 167 के आसपास भारत के थे, बाकी 8 उनके लोग थे जो आए थे मारने के लिए। एक बचा था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया था। क्या नाम था उसका? हाँ, अजमल कसाब। बाकी सब मरे थे। तो उनको हटा के 166 के आसपास भारत के लोग थे। बहुत बड़ी बात थी। कुछ अमेरिकी लोग भी थे, इजराइल के यहूदी लोग भी उसमें आते थे। दुनिया भर में न्यूज बनी। अब भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत की सरकार ने जिम्मेदारी से काम लिया, प्रमाण इकट्ठे किए, डोजियर बनाया और वो डोजियर लेके दुनिया भर को दिखाया और इसको बोलते हैं कि मैंने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया। अब दिक्कत यह है कि कोई मधुमक्खी है, वो काटना चाह रही है और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं खड़े होके कि देखो काटना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है ना, नो बैड हैबिट्स, बैड गर्ल, नो। अब मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इससे तो बात नहीं बनती है। इस सामने वाला अगर समझने को तैयार ना हो तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हमारी सरकार ने इस बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति नहीं अब रण होगा, तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो जब आपको एक बार समझ में आएगा कि भैया काम नहीं बनता, इनको समझाने से बात नहीं बनती है, दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे इनके गुट हैं, कोई जैशे मोहम्मद है, कोई लश्कर तैयबा है। इस बार पता लगा कि नया आ गया, TRF आ गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया। बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज्यादा लोग केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर। बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे, सीधी सी बात है। ये बात वहां के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी ये हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ है। जहां जहां बहुत बड़ी लोगों की संख्या है, अनपढ़ लोग हैं, यह शिक्षा मिली है तो धार्मिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, रोजगार है नहीं, तो अंत में क्या होगा? यही सब होगा। फिर अफीम की खेती होगी, आतंकवाद होगा, वो भी एक बिजनेस ही तो है। जितना रिस्क उतना बेनिफिट। आतंकवाद बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है तो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग इसमें उतर जाते हैं। तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 2016 में उड़ी पे हमला किया, ये सैनिकों पे हमला किया। 8 में सिविलियंस का हमला सबसे बुरा माना जाता है। उड़ी में 19 सैनिक हमारे मारे गए और इस समय तक 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का स्वभाव एक जैसा है। अगर इनमें से कोई PM है और पूरी सपोर्ट के साथ है, मतलब पूरे बहुमत के साथ है, तो आप ये तो मान के चलिए कि खाली बातचीत तो नहीं होगी, कुछ तो होगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। तो इनको लगा आज तक हमारा रिकॉर्ड है डिप्लोमेटिक बातचीत करने का, अब क्या करें? अच्छा, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना मजाक तो है नहीं। आप घुसे और वो कहते कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू कर दे। और युद्ध में दिक्कत नहीं है। देखिए, समझदार आदमी की पहचान क्या है? वो युद्ध खुद चुनता है। कोई आपको उकसाए कि युद्ध लड़ लो, मुझसे युद्ध लड़ लो, नहीं लड़ना है, क्योंकि आप फ्री नहीं हैं, आपके पास काम है। आपको अपना रॉकेट भेजना है चंद्रमा पे, मंगल पे भेजना है। वो जो एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना। मैं हम उनके लेवल पे जाके झगड़ा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? हमें नहीं झगड़ा करना, वो तो झगड़ा करने को तरस रहे हैं। समझदार आदमी झगड़ा तभी करता है जब उसको पता है कि इससे सिवाय कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है तो झगड़ा करेंगे, चारा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम मजाक बना लो, हमारा बना लो, हाँ अरे डर गए, हाँ डर गए, हम डर गए, हम बहुत डरपोक है, थैंक यू। आप ऐसा करो, उस तरफ चले जाओ, बलूचिस्तान की तरफ चले जाओ, वहां झगड़ा कर लो, हमसे मत करो।
तो झगड़ा कोई उकसाए और आप झगड़ा करने लग जाए, आपसे बड़ा मूर्ख कौन है उसके बाद? तो ये भी चिंता है कहीं युद्ध हो जाए शुरू, और युद्ध में इतने रिसोर्सेस खर्च होंगे, इतने लोग मरेंगे। एक ठीक ठाक सा युद्ध जो 3-4 साल चलता है, मोटा मोटा अनुमान अगर मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में कम से कम 1 से 2 लाख लोग यूक्रेन के और 4 से 8 लाख लोग रशिया के मर चुके हैं अब तक। ये मोटा मोटा अनुमान है, सच तो नहीं पता लगता इस मामले में। और भारत पाकिस्तान की आबादी उनसे बहुत ज्यादा है। तो अगर 3 से 4 साल युद्ध चल गया तो मोटा मोटा मान के चलिए 5 लाख तो स्कोर आएगा। और इस 10 लाख में कुछ हमारे घर के भी लोग होंगे ही। तो युद्ध केवल पबजी वाले मूड से करना है या बहुत सीरियस बात होगी तो ही करना है? एकदम सूत्र साहिब लुधियानवी में बता गए हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग केवल तब करनी है जब कोई चारा ना बचे, वरना युद्ध में आमतौर पे दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतता है। युद्ध कौन जीता? कोई नहीं जीता, ये भी हारे वो भी हारे। ये 5 लाख लोग हारे, ये 4 लाख लोग हारे और कह रहे कि जीत गए।